चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में हम सर्कल लेके आए हुए हैं। क्लास 10 का इस सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको किस टाइप का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सर्कल आपके पास यहाँ सामने सर्कल है। सर्कल में क्या होता है, सेंटर से ए और बी के डिस्टेंस को, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये आपका सेंटर है। ये आपका इसके चारों से जो होता है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यहाँ पे है सर्कल। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल रेडियस एंड फ्रॉम ए सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट कॉल द सेंटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और यहाँ सर्टेन फिक्स पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, रेडियस हो गया। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है जो सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ए सर्कमफ्रेंस विच इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो इसके चारों साइड का जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। यू कैन ड्रॉ द सर्कल यूजिंग द कंपास। कंपास का यूज से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग जो है सो सर्कल का बहुत सारा एग्जाम्पल जो चारों ओर अपने लाइफ में देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सर्कल इन डे टू डे लाइफ। जैसे देखिए ये आपका सर्कुलर शेप है, जितना सारा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सब आपका क्या है, सर्कल का शेप है। इसमें सब क्या है, सर्कल का प्रोपेज सब में फॉलो होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द सर्कल। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉर्ड्स है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल है, आर्क है, सेक्टर है एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। एक एक करके हम लोग जानते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज द लाइन विच ज्वाइन द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का दो पॉइंट को यदि ज्वाइन करता है तो उसका क्वाड हो गया दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में बना हुआ है, ये आपका क्वाड हो गया। डायमीटर जो होता है तो सर्कल का लॉन्गेस्ट क्वाड होता है। देखिए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट क्वाड ऑफ सर्कल, क्योंकि ये दोनों सर्कल का दोनों पॉइंट को क्या करता है, टच करता है। अर्क क्या होता है, तो अर्क देखिए ये वाला पोर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्क बोलते हैं। एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसके बाद देखिए सेक्टर आता है। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर को किस तरह डिफाइन करेंगे, सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द एरिया रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसी को रीजन होता है, उसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ए कॉर्ड इज डिवाइडेड द एरिया ऑफ सर्कल इनटू द टू सेगमेंट। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको सेगमेंट बोलते हैं। द स्मॉलर एरिया इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट एंड बिगर एरिया इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। जैसे देखिए यहाँ कॉर्ड क्या हुआ, डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट को, तो इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे और इधर टोटल पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए सर्कल कैन बी ए लाइन इन योर प्लेन। सर्कल लाइन में किस तरह से हो सकता है, मान लीजिए एक सर्कल का इस तरह भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल में ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल में इस तरह से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों कंडीशन में यहाँ आप लोग सर्कल में लाइन देखते होंगे, लेकिन तीनों डिफरेंट कंडीशन में इसका नेम क्या है, डिफरेंट है। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये लाइन देखिए सर्कल अलग है और लाइन भी अलग है। यहाँ पे सर्कल है, इधर लाइन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन ये भी एंड द सर्कल है नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट है नहीं है, इसलिए इस तरह का लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा देखिए यहाँ स्कैनेंट है। यदि ये बी एंड द सर्कल है टू कॉमन पॉइंट एम एन ए। यहाँ पे देखिए दो कॉमन पॉइंट है, एम है और एन, जो इंटर लाइन में भी है और सर्कल में भी है। तो इस तरह का जो लाइन होता है उसको हम लोग स्कैनेंट बोलते हैं, यानी सर्कल से पास हो जाता है लाइन। तीसरा देखिए यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, तो ये जो लाइन ये भी है जिसका एक कॉमन पॉइंट है आपके पास पी है, तो इस तरह का जो लाइन होता है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ पी विच इज कॉमन टू द लाइन ए बी ऑफ ए सर्कल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू अ सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। सर्कल एंड द लाइन इन ए प्लेन। फॉर ए सर्कल लाइन ऑन ए प्लेन देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटी हो सकता है। इफ द सर्कल एंड योर लाइन पी क्यू हैव नो पॉइंट इज कॉमन, दिस आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो पीछे हम लोग डिस्कस किए थे। यदि वन पॉइंट कॉमन होगा देन इट इज कॉल्ड टेंजेंट, यदि टू पॉइंट कॉमन होगा तो इसके हम लोग स्कैनेंट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे आखिर टेंजेंट क्या होता है। देखिए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन विच टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट।
देखिए एक पॉइंट पे टच किया हुआ है। फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर इज यूनिक टेंजेंट पासेस थ्रू इट। हर एक पॉइंट में क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। पॉइंट ये इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट है, पी क्यू इज अ टेंजेंट है, पी क्यू आपके पास टेंजेंट हो गया, ये इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। ये आपके, चलिए आगे देखते हैं स्कैनेंट के बाद। इसकी इस तरह से आप जो है सो स्कैनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। स्कैनेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन विच हैज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो क्या है, अलग अलग पॉइंट है कॉमन विद द सेंटर। इट कट द सर्कल एट द 2 पॉइंट पी एंड, यहाँ देखिए ये और भी 2 पॉइंट पे कट किया हुआ है, फॉर्मिंग अ क्वाड ऑफ ए सर्कल। पी क्यू इज द स्कैनेंट ऑफ सर्कल। पी क्यू क्या है, सर्कल का स्कैनेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग क्या, 2 पैरेलल्स टेंजेंट एट ए मोस्ट फॉर ए गिवन स्कैनेंट। देखिए स्कैनेंट से इस तरह से हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। फॉर एवरी गिवन स्कैनेंट ऑफ ए सर्कल देयर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू द टचेज द सर्कल एट 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। एक दूसरे का अपोजिट पॉइंट में टच कर रहा है, देखिए टच कर रहा है, तो इस तरह से क्या हुआ, एक फॉर्मेट बन जाता है स्कैनेंट्स के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, रिमेंबर करना है। द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। If the point is an interior region of a circle, any line through that point will be a scanent. No tangent can be drawn to a circle which passes through the point that lie inside it. यदि inside में यदि point होता है तो वहाँ से tangent draw नहीं कर सकते हैं। When a point of tangentially lie on the circle, there is exactly one tangent to a circle that passes through it. एक ही सर्कल इसमें क्या हो सकता है, पास हो सकता है। देखिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट, ये बहुत काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। व्हेन द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, जैसे आप पी आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाइज करता है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू इट। यहाँ से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके पास टी पी हो गया 1 और दूसरा टी, ये हो गया T1P और दूसरा हो गया यहाँ पे TTP। टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एन एग्जैक्टली पॉइंट, एक पॉइंट से क्या हो सकता है, 2 टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए length of tangent, the length of a tangent from a point to a circle is defined as the segment of a tangent from the external point P to the point of tangency I with the circle. In this case pi is the tangent length, pi क्या हो गया, length of tangent हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके पास एक्सरसाइज लेके आए हुए हैं, कुछ कंडीशन है जो आपको प्रूव करना होगा और ये क्लास 10 के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या होता है, जो टेंजेंट होता है सो रेडियस का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले प्रूव करने के लिए हम लोग गिवन में लिखते हैं अ सर्कल है विद सेंटर, वो है विद टेंजेंट एक्स वाई, एक टेंजेंट है एट ए पॉइंट ऑफ पी, क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। टू प्रूव क्या करना है, तो वो पी परपेंडिकुलर टू क्या होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। लेट क्यू भी या पॉइंट ऑन एक्स वाई, क्यू जो है एक्स वाई पर एक पॉइंट है, कॉन्टैक्ट है। सपोज इट टचेज द सर्कल एट आर, सर्कल पे क्या कर रहा है, आर पे टच कर रहा है। अब देखिए ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू। देखिए ओ क्यू कहाँ है आपके पास, ये और ये ओ क्यू का डिस्टेंस हो गया, और ये ओ आर प्लस क्यू आर हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए ओ पी प्लस आर क्यू, अब ओ आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ओ पी हो गया। अब ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, देखिए ओ क्यू का जो लेंथ होगा सो ओ आर का ऑटोमेटिक ग्रेटर होगा, क्योंकि ये हॉल है और ये पार्ट है, तो हम लोग जानते हैं होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब ओ क्यू किसका है, ओ आर जो है सो ओ पी का इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ आर के प्लेस पे ओ पी लिख सकते हैं, तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी भी हो गया। ओ क्यू जो है सो क्या होगा, ग्रेटर देन ओ पी हो जाएगा। Same will be the case with the other point on the circle. Hence OP is the smallest line that contact to XY. OP आपके पास क्या हो गया, स्मॉलर लाइन हो गया, और जैसे स्मॉलर लाइन सबसे शॉर्टेस्ट लाइन हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव कर लेंगे। आइए दूसरा देखते हैं। सिमिलरली वही लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये आपका प्रूव हो गया एंगल। पी आर इज द टेंजेंट। अब आपके पास क्या है, पी आर जो है, यहाँ से चले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है। टेंजेंट रेडियस थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको हम लोग प्रूव किए। दूसरा क्या, लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट है इक्वल टेंजेंट और लेंथ थ्योरम,
द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। तो सर्कल से क्या हो सकता है, एक ही टेंजेंट को आप ड्रॉ कर सकते हैं, या जो दोनों पॉइंट से यदि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड है। हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो आंसर है सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट मैनी टेंजेंट सिंस दे आर इन्फिनाइट मैनी पॉइंट ऑन द सर्कल एट टच ईच पॉइंट इज कॉल्ड द यूनिक टेंजेंट। तो इसलिए इन्फिनाइट टेंजेंट यू कैन ड्रॉ। फिल इन द ब्लैंक्स में है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। देखिए कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, वन पॉइंट पे। द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स आर कॉल्ड द स्कैनेंट, जो हम लोग डिस्कस किए थे। ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कितना टेंजेंट हो सकता है, टू पैरेलल हो सकता है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कुछ एग्जाम्पल है। अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट एट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट ऑफ क्यू, सो दैट लेंथ ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू यू हैव टू फाइंड। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, इसमें कौन सा होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर हो गया प्लस पी आर का पी क्यू का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिए ओ क्यू का लेंथ 12 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर हो गया प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो गया। तो पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 में 25 माइनस करेंगे 119 हो गया। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो आपके पास ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच वन टेंजेंट एंड अदर स्कैनेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए आपको इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है कि टेंजेंट होना चाहिए, स्कैनेंट होना चाहिए और एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। तो ये लाइन देखिए टेंजेंट हो गया और ये लाइन क्या हो गया, स्कैनेंट हो गया, क्योंकि इसमें दो पॉइंट कॉमन है, इसमें वन पॉइंट कॉमन है और ये एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट एक्सरसाइज से था, दूसरा एक्सरसाइज से फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट वो देखिए आप लोग को सर्कल देखता होगा। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू से क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द पॉइंट इज सेंटर टू 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन भी है, तो आपको टिक लगाना है। तो जस्ट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब हम अप्लाई करते हैं तो ओपी का लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर दोस्तों। अब देखिए ओपी का लेंथ मेरे पास क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या है, राइट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपके पास दूसरा एग्जाम्पल आए इन द फिगर। यहाँ पे फिगर दिया हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर, वो है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री है। देन आफ्टर एंगल पी टी क्यू का वैल्यू क्या होगा, पी टी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि इस एंगल ये एंगल दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में क्या कीजिए, 110 डिग्री को माइनस कर दीजिए। 110 माइनस करते हैं मेरे पास क्या बचता है, 70। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, 70 होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन आपके पास दिखा रहे हैं, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे कि ये 90 डिग्री हो गया। आप यहाँ पे एंगल कितना का बनता है, 360। और ये चीज़ जानते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी 90। देखिए यहाँ पे सामने टेंजेंट पी टी और पी क्यू, यहाँ दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 क्या हो गया, 180। या उसको हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 70 डिग्री। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर वो आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए एंगल 80 डिग्री। यहाँ पे 80 डिग्री पर है, तो बोलता है कि एंगल पी ओ ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए पी ओ ए कहाँ है आपके पास, तो पी ओ ए है, पी ओ ये एंगल का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो हम जानते हैं कि ये एंगल का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो पहले 180 में 80 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 100 बचेगा।
अब 100 बचेगा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब मेरे पास 50-50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये मेरे पास राइट होगा दोस्तों। वही देखिए आपके पास प्रोसेस से लिखा हुआ है 360 डिग्री है, तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद फिर आप देखिए यहाँ से एंगल डिवाइड करेंगे तो दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में यहाँ डिवाइड करता है, तो आपके पास देखिए एंगल क्या हो गया 50 डिग्री। 50 डिग्री आपके पास देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रूफ दैट, अब देखिए प्रूफ करने का आ गया, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया उस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। आपको प्रूफ करना है पी क्यू और आर एस दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए। देखिए प्रूफ करने के लिए भी मेरे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल हो गया। टू टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस आर ड्रॉन एट ए पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। रेडिया ऑफ सर्कल टू अ टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर है यानी वो ये परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड देन आफ्टर वो भी परपेंडिकुलर टू आर एस पे परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर हम लोग क्या जानते हैं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो ये भी 90 डिग्री फॉर्म किया, ये भी 90 किया, ये भी 90 किया, ये भी 90 किया। जब 90 किया तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये और ये एंगल इक्वल होगा, जो आपका पैरेलल का कंडीशन है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब इक्वल हो गया आपके पास, तो फिर ये क्या हो गया आपके पास एक दूसरे का पैरेलल हो गया, क्योंकि ये लाइन जो है पी क्यू और आर एस एक दूसरे का पैरेलल हो गया। किस कंडीशन से हो गया, तो इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट और सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ क्या बोल रहा है कि ये सेंटर से पास होना चाहिए। सेंटर से पास होने के लिए क्या बोलता है कि किस तरह से करेगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए सर्कल फिगर ड्रॉ किए हुए हैं। लेट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ओ एंड टेंजेंट ए बी ऑफ ए सर्कल एट ए पॉइंट पी, पी एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी, पी एक्स क्या है परपेंडिकुलर है। अब पी एक्स पासेस थ्रो कहाँ से पास होता है, तो वो से होके पास हो रहा है। पासेस थ्रो द वो ज्वाइन द ओ पी, जो ओ पी को क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है। अब देखिए प्रूफ ई पॉसिबल पी एक्स इज नॉट पासेस थ्रो, पहले हम लोग नॉट पॉसिबल मानेंगे। सिंस टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी परपेंडिकुलर टू ओ पी, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन ए बी परपेंडिकुलर टू पी एक्स। अब एंगल एक्स पी बी इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देख रहे हैं कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो उसको हम लोग इक्वल कर देंगे। और जब इक्वल हो गया विच इज पॉसिबल ओनली वन एंड एक्स इज कोइंसाइड, दस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट पासेस थ्रू द सर्कल। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पासेस थ्रू द सर्कल को हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का नंबर 6 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। जस्ट इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो ओ टी का लेंथ आपके पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। टू कंसंट्रेटिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल भी टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी लार्जर सर्कल का कॉर्ड निकालना है जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है। इन द गिवन फिगर वो इज द कॉमन सेंटर है ऑफ द गिवन कंसंट्रेटिक सर्कल। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, ये भी क्या है बड़ा सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है वह टेंजेंट है। ओ पी इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल टच थ्रू द पी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी क्या है ए बी पर परपेंडिकुलर है। एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब रेडियस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। बस यहाँ क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और ए पी का लेंथ निकालते हैं, तो ए पी का लेंथ आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ए पी का क्या है, तो ये डबल है, तो ये भी इक्वल टू होगा 4 टू जा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग 8 सेंटीमीटर फाइंड कर लेंगे। देखिए ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल है, उसके चारों यहाँ भी एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, बस ये पॉइंट है पी है, पी क्यू आर और एस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी का लेंथ प्लस सी डी का लेंथ और ये आपके ए डी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखिए डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस हम लोग प्रूव कर चुके हैं। फिर ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये भी पॉइंट टेंजेंट है।
फिर नेक्स्ट देखिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी और बी क्यू जो है सो ये भी आपस में इक्वल है। फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर और सी क्यू भी आपस में इक्वल है। एडिंग 1 2 3 4 इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कुछ ये आएगा। फिर सेपरेट करने के बाद देखिए ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से इस टाइप का थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन द गिवन फिगर, यहाँ फिगर आपके पास दिया हुआ एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो प्रूव दैट क्या करना है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी कहाँ है आपके पास, देखिए एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री कब होगा, जब ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। 90 ये दोनों का सम 90 डिग्री, यानी ये 45 होना चाहिए। अब देखिए इस टाइप का प्रूव करने के लिए इन ए ट्रायंगल, सब फिगर यहाँ दिया हुआ है, नाम देखते जाएगा। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। देखिए ओ पी ए एंड ओ सी ए, ओ पी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी ए, रेडियस ऑफ द सर्कल है। इसके बाद देखिए ए पी इज इक्वल टू ए सी है, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए है। ये वो इज इक्वल टू ये कॉमन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रेंस हो गया। किसके आधार पे हो गया, साइड के आधार पे हो गया। अब एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए हो जाएगा। दोनों एंगल जो है सो आपस में इक्वल हो गया। तो इक्वल हो जाने के बाद क्या होगा, एंगल पी ओ इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए हो गया। और इक्वल हो जाने के बाद ये क्या होगा, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ये दोनों भी आपस में सिमिलर कॉन्ग्रेंट हुआ। तो एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। सिंस पी ओ क्यू ये डायमीटर ऑफ सर्कल, पी ओ क्यू या क्या है, डायमीटर है, इट इज ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से एंगल क्या बनेगा, 180 का। अब ये दोनों एंगल को हम निकाल लिए हैं, तो दोनों एंगल का क्या हो गया, 2 टाइम्स हम एंगल दे सकते हैं। तो ये दोनों एंगल का सम क्या हो गया, 90 डिग्री है। अर्थात एंगल ए ओ बी का क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग का क्या होगा, ये थ्योरम प्रूव हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इस थ्योरम का एप्लीकेशन ये है। जस्ट हम लोग देखते हैं, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइब या सर्कल इज ए रोम्बस, यानी सर्कल के बाहर जो एक पैरेललोग्राम है, सो क्या होना चाहिए, रोम्बस होना प्रूव चाहिए। जस्ट ये आपको हम प्रूव इस टाइप का थ्योरम दिखाए थे कि ए और ये दोनों टेंजेंट है, ये और ये दोनों टेंजेंट है जो आपस में इक्वल है, ये भी दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है। तो ये सब इक्वेशन हम लोग मान लेंगे, हर जगह टेंजेंट है। देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो गया, टेंजेंट जब आपस में इक्वल आ गया तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपका इसका ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये और ये दोनों का प्लस आपस में इक्वल होगा। तो इक्वल जब हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज अ रोम्बस। ये बी सी डी क्या हो गया, आपके पास रोम्बस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये ट्रायंगल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रायंगल ए बी सी है, ड्रॉ एंड सर्कल with radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the 2 points of contact D are of the tangent length 8 cm 6 cm respectively, जो फिगर में आपके पास दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC, आपके पास AB और AC का लेंथ पूछा जा रहा है। तो बस टेंजेंट का सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। यहाँ से ड्रॉ किए, यहाँ से इस तरह ड्रॉ किए, इस तरह करके देख रहे हैं यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, और फिर इधर से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसमें से CF और CD का लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है। B इज इक्वल टू BD 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से हम लोग x मान लिए। तो AB इज इक्वल टू AE प्लस EB यानी x प्लस 8 हो गया। BC इज इक्वल टू BD प्लस DC 8 प्लस 6 14 हो गया। CA इज इक्वल टू CF प्लस FA 6 प्लस x हो गया। ना सेमी परपेंडिकुलर ऑफ ए ट्रायंगल S इज 2S इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, सेमी जो है सो पेरीमीटर निकाल दिए। अब यहाँ से 28 प्लस 2x आ गया, और S इज इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 14 प्लस x आ जाएगा। 14 प्लस x आ जाने के बाद हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, S इंटू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। यहाँ सबका वैल्यू पुट कर दिए तो मेरे पास इतना आ गया। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। जब एक दूसरे का कंपेयर किए तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये भी का लेंथ क्या होगा, 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। CA का लेंथ हो गया 13 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग इसका लेंथ निकालेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। प्रूव दैट ए अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइब ए सर्कल सबटेंड ए सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब आपको प्रूव क्या करना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होना चाहिए, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो ये तो जस्ट हम लोग प्रूव कर दिए कि टेंजेंट आपस में देखिए इक्वल होगा। अब जब सर टेंजेंट कॉमन रेडियस है, सर्कल है, कॉमन साइड है, ट्रायंगल क्या हो गया,
कॉन्ग्रेंस हो गया। कॉन्ग्रेंस होने के बाद एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 8 आ गया। जब आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 आ गया, उसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 आ जाएगा। अब सबको यदि हम ऐड कर देते हैं, सब एंगल 360 हो गया। अब यदि कॉमन पैरेलल निकालते हैं, देखते हैं एंगल 1 2 टाइम्स है, एंगल 8 भी 2 टाइम्स है, सब 2 टाइम्स रिपीट है। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ऊपर का सब 180 डिग्री आ गया, इधर भी 180 आ गया, तो 80 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम लोग प्रूव कर सकते हैं एंगल VOC प्लस एंगल DO इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबस्क्राइब अ सर्कल सबसेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। आपका सेंटर पे क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल बना दोस्तों। तो ये आपका हो गया क्लास 10 का सर्कल से रिलेटेड यही टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। अभी करंट सिलेबस में यही चल रहा है दोस्तों। तो एक चीज़ वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको इस तरह से वीडियो दिखाते हैं, यदि एक एक करके सॉल्व करेंगे तो वीडियो में ज़्यादा टाइम लगता है, और एक PPT को शेयर करके यदि वीडियो दिखाते हैं, इसमें जी से आपको समझ में भी आ जाएगा, और जहाँ भी चाहें आप वीडियो को रोक के वहाँ अच्छा से समझ सकते हैं। यदि ये आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तब वीडियो को फॉरवर्ड कर देंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों।